हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हो भाई, सारे एकदम ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ एंड मस्त। और आज का एपिसोड नो डाउट आप लोगों ने देखा होगा, एंजॉय किया होगा। तो आज के एपिसोड में बहुत सारी चीजें रही। हमने यहाँ पे देखा कि कंटेस्टेंट्स जो हैं अभी भी मतलब लाइक सिर्फ 8 लोग घर के अंदर बचे हैं। फिनाले आने वाला है, लेकिन मुझे लगता है कि फिनाले वाली वाइब नहीं आ रही है। और वो इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि जो गिले शिकवे, जो मनमुटाव है, वो खत्म नहीं हो रहा है। ग्रुप्स खत्म नहीं हो रहे हैं अभी भी। मतलब लाइक चीजें बड़ी ही वैसी चली हुई हैं कि अभी भी हम शायद मिड सीजन में हो। मतलब इस तरीके से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो फिलहाल जो है, हमने देखा कि आज के एपिसोड की जो शुरुआत है वो वहीं से हुई जहां कल फिलहाल चीजें छूटी थी कि भाई तान्या ने पूरा जो है मतलब उस चीज को वो सामने लेकर आई कि मुझे थप्पड़ मारा है, थप्पड़ मारा है। जबकि गौरव का कहना था कि भाई आप भी गलत हो, लेकिन तान्या का कहना था कि आप मुझे ही गलत कह रहे हो, आप उसे गलत नहीं कह रहे हो, उसने मुझे थप्पड़ मारा। अब सबसे बड़ी चीज होती है जब भी ऐसा इंसिडेंट हो और गलती दोनों की हो, तो हम हमेशा ये देखते हैं कि शुरुआत कहाँ से हुई थी। अब यहाँ पे ये एक्शन और रिएक्शन दोनों ही खराब थे। अब इस एक को भी हम सही नहीं कह सकते, दोनों ही एक दूसरे के पर्सनल स्पेस में गए। यहाँ पे उन्होंने एक दूसरे को जो है टच किया, यहाँ पे जो है मतलब अनकंफर्टेबल किया एक दूसरे को। एक ने हाथ उठाया, दूसरी ने जो है मुंह पे मुहर लगाने की कोशिश की, वो भी सीधा जाके मतलब होंठों में। ठीक है, तो ये चीज जो है गलत थी। दोनों के ही जेस्चर्स यहाँ पे गलत थे, दोनों का ही जो एक्शन था वो खराब था। किसी एक को यहाँ पे गलत नहीं कहा जा सकता। लेकिन उसमें भी देखने वाली चीज, मैंने कल भी ये चीज कही थी कि उसमें भी देखने वाली चीज ये थी कि दोनों का जो रिएक्शन है वो तब आया जब बाकी के घर वालों ने रिएक्ट किया। जब अमाल चिल्लाया और बाकी गौरव वगैरह बाकी के घर वाले जब चिल्लाए कि अरे तान्या तुमने गलत किया, गलत किया, गलत किया, तो मालती भी गुस्सा हुई और तभी तान्या ने भी रिएक्ट किया कि अरे जो है इसने मुझे थप्पड़ मारा। उससे पहले तक चीजें बहुत ही हंसी मजाक में चल रही थी। तो ये उसके बाद तान्या ने पूरा पूरा भाई, अब जो है इतना खर्चा हो ही गया तो एक चिप्स का पैकेट भी ले ही लेते हैं। तो यहाँ पे जब तान्या ने देखा कि भाई अब इतना मुद्दा बन ही गया है तो मैं भी पूरा इस पे पूरी फुटेज मैं भी ले ही लेती हूँ कि इसने मुझे थप्पड़ मारा, इसने मुझे थप्पड़ मारा। वो लगातार यही बोलती रही कि अगर सलमान सर मुझे बोल देंगे कि मैं गलत हूँ तो फिर तभी मैं इससे माफी मांगूंगी, उससे पहले इससे माफी नहीं मांगूंगी। तो ये चीज जो है मतलब शुरू हो गई। और जबकि बात सारी ये है कि गलत दोनों ही हैं, कोई एक भी यहाँ पे सही नहीं है, दोनों की ही गलती है। तान्या ने जो किया सबसे पहली बात तो वो गलत था। उस रिएक्शन में मालती ने जो किया वो भी गलत था। अब अगर इस चीज को लॉजिक में जाके और घुसना है तो अब देखो कि एक्शन का रिएक्शन तो आएगा, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट। तो यहाँ पे ये चीज तो सभी जानते हैं। तो भाई अमाल का कहना था कि तुमने इंस्टिगेट किया, तो तान्या का कहना था कि सलमान सर बोलेंगे तो तब सॉरी बोल दूंगी, लेकिन ऐसे नहीं, इसने मुझ पे हाथ उठाया, ये किया। मैं यहाँ पे मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा के नहीं आई हूँ कि मालती चाह रहा के जो है वो मुझे थप्पड़ मारेगी या ये वो। सो वो थप्पड़ था भी नहीं, एक्चुअली वो ऐसे था। और वो मोहर भी इतनी जोर से नहीं थी जितनी अब मालती बताने की कोशिश कर रही है। वो भी नॉर्मल थी, ये भी नॉर्मल था, लेकिन दोनों सही नहीं थे। अब यहाँ पे उसके बाद हमने देखा कि भाई तान्या और फरहाना की बातें चल रही थी। यहाँ पे तान्या का कहना था कि अगर गौरव खन्ना की जो जर्नी वीडियो दिखाई जाएगी तो उसमें दिखाएंगे क्या, उसमें क्या दिखाएंगे। तो फरहाना का कहना था कि बस 2-3 डायलॉग होंगे। अब जो है और कुछ भी नहीं है, 2-3 लाइनें होंगी, 2-4 आवाजें आएंगी कि मैं आटा गूंथूंगा, हाँ मैं ऐसा कर देता हूँ, प्रनीत तू क्या कर रहा है, 2-4 ही लाइनें होंगी, बस यही जर्नी वीडियो होगी। तो तान्या का कहना था कि इनको तो हराने में भी मजा नहीं है, मतलब इन जैसे लोगों को तो हराने में भी मजा नहीं है। मैं तो कंपटीशन तुम्हें समझती हूँ फरहाना। उसके बाद फरहाना ने कहा कि भाई देखो प्रणीत, अशनूर, गौरव में से कोई टॉप 5 में आएंगे तो मैं तो छोड़ दूंगी। तो तान्या ने भी कहा कि हाँ मैं भी छोड़ दूंगी भाई, मैं तो बोलूंगी कि तुम ही रख लो भाई, इनको ही जिता दो। क्योंकि ये कैसे हैं ये लोग, इनको लग रहा है कि बिग बॉस में आए कि स्कूल में आए, कैसी तो इनकी बातें हैं, मेच्योरिटी नाम की चीज नहीं है और कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कैसा स्कूल के बच्चों जैसा बिहेवियर है इनका इस घर के अंदर। तो भाई यहाँ पे ये दोनों जो है फुल लॉन चुगली करती हुई नजर आई, जो है प्रणीत, अशनूर और गौरव की। और इतना तक कह दिया इन दोनों ने कि अगर ये टॉप 5 में जाते हैं तो ये तो शो ही छोड़ देंगी। अब कौन शो छोड़ेगा फिलहाल तो हमें नहीं पता, लेकिन यस अभी भी टॉप 5
जो है आने बाकी हैं, सेलेक्ट होने बाकी हैं, अभी बाहर जाना बाकी है लोगों का, अभी लोग बाहर निकलेंगे पहले, उसके बाद घर के अंदर 5 लोग बचेंगे। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पे गेम के इस पड़ाव तक आते आते कहीं ना कहीं अब ऐसा लगने लगा है कि खासकर यहाँ पे अशनूर का उतना कंट्रीब्यूशन नहीं था दोस्तों, जितनी उसने जर्नी अभी तक की कंप्लीट कर ली है। हालांकि बसीर है, अभिषेक है, कुनिका जी हैं, वो लोग डिजर्व करते थे अभी इस स्पॉट पे होना। बट चलो भाई, क्या करें, अब जो है जैसा है, जैसा बिग बॉस चाहे, हम उसमें कुछ नहीं बोल सकते। अच्छा भाई, उसके बाद हमने देखा कि टिकट टू फिनाले टास्क की भी शुरुआत हो गई है घर के अंदर। कल आप देख लेंगे कि ये टास्क शुरू हो जाएगा। लेकिन इसमें सबसे पहले सभा बुलाई गई थी और यहाँ पे पूछा गया था कि क्योंकि मालती और शहबाज जो है वो दोनों लोग यहाँ पे वाइल्ड कार्ड्स हैं, वो डे वन से आप लोगों के साथ नहीं थे, तो क्या आप उन्हें मतलब लाइक आपको वो डिजर्विंग लगते हैं कि उनको ये चांस मिल जाए टिकट टू फिनाले वाला, कि भाई सीधी फ्लाइट फिनाले की ले लो। तो यहाँ पे भाई इन लोगों ने जो है प्रणीत ने यस कहा कि यस उन्हें चांस मिलना चाहिए, अमाल ने भी यस कहा, फरहाना ने बहुत ही प्रिडिक्टेबल था, उसने ना किया, और तान्या ने भी यस बोला कि दोनों को मौका मिलना चाहिए। अशनूर ने ना बोला क्योंकि उसको लगता है कि भाई मुझे बड़ी तगड़ी गेम अब खेलनी है, अब जब घर के अंदर 8 लोग बचे हैं तो भाई मुझे बड़ी तगड़ी गेम खेलनी है, तान्या को मैं ये बोल दूंगी, इसको तो मैं एक्सपोज कर दूंगी। ठीक है, तो ये इनका मुझे जो ये जो अलग डेस्परेशन दिख रही है कि मुझे कुछ अलग करना है, अब मुझे ऐसा नहीं बनना है, वैसा नहीं बनना है, क्योंकि उनके पापा ने बोला था कि बहुत हो गया, अब अच्छे दिख लिए सब कुछ, अब थोड़ा सा अपना रुआब भी दिखाओ। तो शायद अशनूर वही करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि फैमिली वीक बहुत लेट आता है और तब तक वो बोलते ना वो तीर जो है कमान से निकल चुका होता है। उस टाइम पीरियड में कुछ भी आप कर लो, फिर आप एक पर्सपेक्टिव जो बन चुका है वो आप चेंज नहीं कर सकते, आप डेस्परेट लगोगे, और वही यहाँ पे अशनूर लग रही है। अच्छा, यहाँ पे गौरव ने भी यस कहा कि यस चांस मिलना चाहिए। अब सबसे बड़ी चीज थी कि बिग बॉस ने यहाँ पे ये एक्टिविटी रखी ही क्यों। सीधा सीधा टिकट टू फिनाले का चांस तो सभी को मिलना चाहिए, वो वाइल्ड कार्ड हो या कोई भी हो कंटेस्टेंट, तो सब है। ठीक है, अब बाद में आए उनकी गलती नहीं, आपने बुलाया तब वो आए लॉजिक के हिसाब से। अब यहाँ पे जो है मुझे लगता है कि यहाँ पे बिग बॉस ने फिर भी कुछ ना कुछ प्लानिंग की होती। अगर मालती और शहबाज को ये लोग बोलते कि भाई ये दावेदार नहीं बनने चाहिए या इन्हें टास्क में खेलने का मौका नहीं देना चाहिए, तो शायद कुछ तो प्लानिंग होती कि कोई पावर ये मालती और शहबाज के हाथ में दे देते। लेकिन क्योंकि इन्होंने यस बोला, तो अब फिलहाल बिग बॉस का प्लान बदल चुका होगा। अब चीजें किस हिसाब से होने वाली है देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन यस, अपडेट्स हम आपको जरूर देंगे कि कहानी में क्या बदलाव आया है। उसके बाद भाई हमने देखा कि यहाँ पे जो है शहबाज काफी ज्यादा चिढ़ गए थे फरहाना से, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मतलब शहबाज का सिर्फ एक ही चीज नजर आती है, वो थोड़ा एंटरटेन कर देता है। तो शहबाज ने फरहाना से कहा कि भाई एक दिन भी एंटरटेन करके दिखाओ बिना गाली दिए। तो फरहाना ने कहा कि मुझको करना ही नहीं है एंटरटेन, तुम ही करते रहो जो तुम्हें करना है। उसके बाद शहबाज ने यहाँ पे इन दोनों की भाई लड़ाई हुई प्लेट के लिए। शहबाज का कहना था कि हम यहाँ साफ सफाई कर रहे हैं, तुम्हारी प्लेट यहाँ जूठी पड़ी है, खाने वाली जूठी प्लेट है, तुम इस प्लेट को साफ कर दो और धो के इसे अपने पास रख लो भाई, जहां पर भी तुम्हारी जगह है वो उस जगह पे इसको रख लो साफ करके। अब सारी साफ सफाई हो गई है, तुम्हारी प्लेट अलग चमक रही है। लेकिन ये फरहाना जी, तो फरहाना जी इन्होंने कहा नहीं अभी नहीं धोऊंगी, मैं तब धोऊंगी। मतलब इनको जब जो कोई काम करने के लिए बोले, इनको वो काम उस वक्त नहीं करना होता है, क्योंकि फरहाना को लगता है कि घर में कोई भी मुझे ऑर्डर नहीं दे सकता, तो इस टाइम तो ये काम मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, मैं अपनी मर्जी की मालकिन हूँ, अपनी मर्जी से चलूंगी। लेकिन समटाइम्स जो क्या होता है कि यहाँ पे आप बहुत ही ज्यादा स्टबन लगते हो और बहुत ही ज्यादा इगोइस्टिक भी लगते हो, क्योंकि वो एक लॉजिकल चीज थी कि जब पूरा किचन साफ हो रहा है, पूरे किचन की साफ सफाई हो रही है, आपकी एक जूठी प्लेट वहां पे पड़ी है, तो छोटी छोटी मक्खियां भिनभिनाने लगती है उसके आसपास, तो वो चीज अच्छी भी नहीं लगती है। और उससे सच में मतलब कहीं ना कहीं जो है वो किचन के हाइजीन पे भी थोड़ा असर पड़ता है, तो वो आपके लिए भी बुरा है और बाकी घर वालों के लिए भी। तो अगर आप वो धो देती तो फिर मुझे आज अमाल का पॉइंट सही लगा कि तुम्हें वही बात इसलिए बुरी लगी क्योंकि वो शहबाज ने बोली, और क्योंकि तुम शहबाज से गुस्सा हो तो तुमने उसको फुल ईगो दिखाई अपनी। लेकिन अगर कोई हादसा हो जाता तो आज तुम सीधा सीधा इस घर से बेघर हो जाती। क्योंकि यहाँ पे भाई फरहाना ने क्या किया कि ये गई और बिना मतलब सोचे समझे इन्होंने गुस्से में जाके, पहले इनकी तू तो मैं चलती रही, वो अलग था, कुछ ना कुछ ये दोनों एक दूसरे को बोलते रहे।
शहबाज ने कहा कि वो बर्तन तुम्हारे जूठे तुम्हारे बेड पे रख दूंगा। उसके बाद ही बहुत ज्यादा भड़क गई और उसके बाद जाके इन्होंने वो प्लेट ही तोड़ दी। अब आप देखोगे सबसे पहले तो वो प्लेट भाई आपकी नहीं है, ना ये घर आपका है, वो बिग बॉस की प्रॉपर्टी है। और सबसे बड़ा रूल ये है यहाँ पे कि आप बिग बॉस की प्रॉपर्टी डैमेज नहीं कर सकते, तो आपने वो चीज की, ठीक है, आपने प्रॉपर्टी डैमेज की, ऊपर से वहां पे जिस हिसाब से आपने वो फेंका, यहाँ पे वो किसी की आंख में लग सकता था, किसी को चुभ सकता था, किसी के कान में उसके टुकड़े जा सकते थे, क्योंकि आपके आसपास ऑलरेडी वहां 3-4 लोग थे, ठीक है। आपने उसको जिस तरीके से फेंका, तो वो प्लेट यहाँ पे बहुत कारनामे कर सकती थी, लेकिन सबकी किस्मत अच्छी थी। यहाँ पे उसके टुकड़े इन लोगों को सिर्फ जाकर बजे, वो चुभे नहीं, उनकी आंखों में नहीं गए। वो आपकी किस्मत बहुत अच्छी थी फरहाना। लेकिन क्या होता है कि गुस्सा सबको आता है। मुझे नहीं लगता दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान होगा सिवाय हमारे जो है, जो महान संत हैं उनके, कोई भी ऐसा नहीं होगा एक नॉर्मल प्राणी जो कि जो है जिसको गुस्सा नहीं आता होगा, है ना। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये कहीं ना कहीं सबके अंदर है, ये हमें इन्हीं से जीत पानी है। तो मुझे लगता है कि गुस्से पे कंट्रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप गुस्से में अगर किसी का नुकसान करते हो तो वो है अपना खुद का। और ये चीज मुझे आज फरहाना के चेहरे पे साफ तौर पे नजर आई कि उसे बहुत ज्यादा रिग्रेट हुआ कि ये जो मैंने किया ये मैंने बहुत गलत कर दिया। बचपन से आपने बहुत सारी चीजें झेली होंगी, बहुत सारे ट्रॉमास झेले होंगे, लेकिन मुझे लगता है फरहाना कि समटाइम्स क्या होता है, हमारा पेन ही हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ बन जाता है। और उस पेन को हम किसी पे थोप नहीं सकते कि हम इतने पेन से आए हैं। किसी को हमारे पेन से कोई लेना देना नहीं है, किसी को हमारे ट्रॉमा से कोई लेना देना नहीं है। हमें अपनी जिंदगी खुद ही जीनी है, अपने दर्द को खुद ही सहना है। आपको सामने वाला सांत्वना दे सकता है, वो आपका दर्द बांट नहीं सकता, वो फील नहीं कर सकता जो आप करते हो, पहली चीज तो जो आपके साथ हुआ उसका जिम्मेदार पूरा जहान नहीं है, पहली चीज तो। अब जो भी है, जिस तरीके की भी चीजें हैं या जो आपको ऐसा बना गई है, ऐसा गुस्से वाला, आपको कुछ चीजों में बहुत 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 ज्यादा जरूरी है कि आप करेक्शन करें। बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। अब आप यहाँ पे ये दिखाने के चक्कर में कि मैं तो ऐसी ही हूं, अगर आप इस तरीके की हरकतें करेंगी तो बिग बॉस भी दिखा देंगे आपको कि वो भी ऐसे ही हैं। यहाँ पे आप अपने बलबूते पर, अपने दिए गए कंटेंट के बलबूते पर अब तक इस जर्नी में आगे बढ़ी हैं, नहीं तो बिग बॉस आपको कभी सपोर्ट नहीं करते। आपने उस तरीके का उनको कंटेंट दिया, उनको कहानी का एक विलन मिल गया, और जो है मतलब एक ऐसा सदस्य जो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा हो, और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं बिग बॉस आपको इस जर्नी में आगे ले आए। तो ये सब कुछ आपने अपने दम पे किया है, अपने बलबूते पे किया है, और लोगों ने भी बाहर आपके लिए फुल ऑन सपोर्ट दिखाया उसके बाद, ठीक है। तो आप जो है इतने दूर आकर अपनी इस जर्नी को अपने हाथों से क्यों खराब कर देना चाहती हैं। वर्बली आप बहुत सारी लाइन क्रॉस कर चुकी हैं, अब थोड़ा सा हाथों पैरों का इस्तेमाल ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। आज सबकी बात बिल्कुल सही थी, जो शहबाज आप पे चिल्लाया वो सही चिल्लाया कि अगर उस लड़की की आंख में लग जाती तो भैया आप क्या करती, आप क्या करती। यहाँ पे नो डाउट कि तान्या ने उस चीज को जो है ओवर एग्जिजरेट किया, उसने उस चीज को खींचा, उसने उस चीज को मतलब एक अलग उस पे लेवल पे ले गई वो, कि मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी, मैं बहुत ज्यादा ऐसी ही थी। क्या पता बेचारी भाई डर भी गई हो, और मेरे मुंह के सामने कोई ऐसे प्लेट फोड़ के जाएगा और उसके टुकड़े ऐसे उड़ेंगे हवाओं में, ठीक है, मेरे सामने मुझे लगेंगे भी आके, तो शायद मैं भी डर जाऊंगी एक टाइम के लिए, मुझे भी शौक लगेगा। उसे लगा होगा, लेकिन वो होता नहीं है क्या, बच्चा गिरता है और मम्मी पापा अगर देख के इग्नोर कर दे तो बच्चा चुपचाप उठता है, अपने आप को झाड़ता है और वो अपने खेल में दोबारा से लग जाता है। लेकिन बच्चा गिरा और मम्मी पापा ने बोल दिया हाँ हमारा बच्चा गिरा, अरे मेरा बच्चा, ठीक है, जैसे ही उसको सहारा मिला, जैसे ही उसको सपोर्ट मिला, और जोर जोर से दहाड़े मार मार के रोएगा, उसको लगी हो ना लगी हो। सेम मुझे तान्या मित्तल के साथ भी यही फीलिंग आ रही थी। वो डर गई होंगी, शौक लगा होगा, नो डाउट 5 मिनट के लिए शौक लगा होगा, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो थोड़ा सा अजीब था। उन्हें मेडिकल रूम तक बुलाया गया भाई कि भाई आप ठीक हो क्या, ठीक हो आप। तो फिर ये उनके उसके बाद फरहाना आ रही है भाई, क्योंकि वो गिल्ट में थी।
एक्चुअल में आज वो गिल्ट में थी, उसको बुरा लगा कि भैया मैंने ऐसा क्यों कर दिया, और पहली बार उसने ये बोला कि मेरी माँ क्या सोच रही होगी ये देख के। तो तान्या मित्तल उनको मोटिवेट कर रही हैं और उनको बोल रही हैं कि देख क्या है, मैंने आज तक तुझे नहीं समझाया, लेकिन ऐसी जीत भी किस काम की जिसके लिए तुझे ये सब कुछ करना पड़े, ऐसी प्लेट्स तोड़नी पड़े, फेंकना पड़े, इतना गुस्सा दिखाना पड़े, और खुद पर तू अपना आपा खो दे। तेरी मदर को लोग क्या बोलेंगे कि आपकी बेटी का अपने आप पे कंट्रोल नहीं है, आपकी बेटी का आपके गुस्से पे, उसके गुस्से पे कंट्रोल नहीं है। माना कि तू फ्रस्ट्रेट हो गई है, माना कि तू लड़ लड़ के थक गई है, लेकिन अपनी मतलब वो हद पार मत कर, उस हद में रहना सीखो भाई, कंट्रोल करना सीखो अपने आप को। इसके बाद हमने देखा कि फरहाना थोड़ा सा जो है मतलब उसके चेहरे पे वो शिकन साफ नजर आ रही थी। देखो एक जो जेन्युइन बंदा होता है ना उसका दिख जाता है, जो एक्टिंग नहीं कर रहा होता है उसका दिख जाता है, वो है जेन्युइनली वो वैसी ही है, थोड़ी अणखी स्वभाव है उसका, थोड़ा नेचर वैसा है। लेकिन फिर भी हम उसको उस चीज से जस्टिफाई नहीं कर सकते, गलत चीज को, जो गलत था वो गलत था। अब इसका खामियाजा फरहाना को भुगतना पड़ सकता है, जो प्लेट टूटी है अब बिग बॉस इसको सस्ते में नहीं जाने देंगे। फरहाना ऐसा ना हो कि भाई इतनी दूर आकर जो है वही वही बात हो जाए, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाहर आना, वो वाला हिसाब ना हो जाएगा यहाँ आपके साथ, तो थोड़ा कंट्रोल करिए। हमने देखा उसके बाद कि भाई यहाँ पे फरहाना और तान्या की बातचीत हुई रात को भी कि कुनिका मैम की याद आ रही है। ऐसा मुझे लगता है कि कोई ऐसा पर्सन हो लाइफ में जो बिना कहीं भी समझ जाए, क्योंकि मैं कुछ चीजें एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ। ऐसा बहुत सारे जितने भी लोग जिन्होंने बहुत सारा पेन सहा है ना, जिन्होंने लोगों को परखा है, उन नजरों लोगों की नजरों को परखा है, जो देख के इंसान की आंखों में बता सकता है ना कि उसको आपसे कुछ चाहिए, ठीक है, और वो आपको इस्तेमाल करना चाहता है, वो बस आपको लूटने आया है, और वो कितना सेल्फिश है। जिनको लोग समझ में आने लगते हैं ना, वो थोड़ा सा एक्सप्रेसिव कम हो जाते हैं अंदर से, वो अंदर दबाते ज्यादा है चीजों को, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं अपना पेन बयान करूंगा, बताऊंगा किसी को, तो उसका मजाक ही बनेगा। तो फरहाना से मुझे लगता है बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे, कि जो एक स्ट्रॉन्ग हेडेड लोग होते हैं या जिनको सभी सोचते हैं कि भाई इसमें तो दिल ही नहीं है, उनके लिए जरा अपनी चीजें एक्सप्रेस करना मुश्किल हो जाता है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, उनका सुनने में भी कोई इंटरेस्टेड नहीं होता, और अगर कोई सुनेगा भी तो उसको शॉक लगेगा कि अरे भाई ये ऐसी कैसी बातें कर रहा है। तो फरहाना को गिल्ट था आज भाई, ये सब कुछ तो चल ही रहा था, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज चल रही थी, वो थी शहबाज की इनसिक्योरिटी। आज के एपिसोड में काफी हद तक जो है शहबाज बदेशा दिखे हैं, कभी फरहाना से फाइट करते हुए, कभी अमाल के प्रति इनसिक्योरिटी, कभी तान्या से बिना मतलब का झगड़ा, बात बोलनी थी मालती को बोल दी तान्या को, फिर झगड़ा हो रहा है, और फिर गौरव से जाके बात करना, फिर प्रणीत से कहना कि अमाल बदल गया है। तो ये अमाल 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 अमाल, इनका मतलब लाइक इतना ज्यादा जो है ये ऑब्सेस्ड लग रहे हैं अमाल से कि भाई मैंने इतना ऑब्सेस्ड जो है दोस्त नहीं देखा मैंने। शायद स्कूल टाइम में ऐसा होता था कि भाई जो है ये मेरी फ्रेंड है तो किसी से बात नहीं करेगी, है ना, ऐसा होता था ना, हम लड़कों में भी होता था कि भाई तू मेरा दोस्त है तो तू उससे बात नहीं करेगा। तो शायद बच्चे ऐसा करते थे, लेकिन जब आप मेच्योर हो जाते हो तो क्या होता है ना कि किसी भी रिलेशनशिप के साथ एक फ्रीडम भी देना आना चाहिए। जब आप कोई डेफिनेशन देते हो, टैग देते हो दो लोगों के बीच के रिश्ते को, उसी के साथ साथ आपको उसे फ्रीडम भी देना चाहिए अपनी बात रखने का, अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीने का। आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। सबसे बड़ी चीज यहाँ पे ये है कि अमाल का एक पैटर्न है, वो जिससे लड़ते हैं उसी के साथ बाद में वो नॉर्मल भी हो जाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि अमाल मलिक जो है वो ग्रज होल्ड करके नहीं रख सकते ज्यादा। उनके लिए नॉर्मल है, भाई लड़ लिए भिड़ लिए, ठीक है, 4 दिन तूने मुझे कोसा, 4 दिन मैंने तुझे कोसा, अब खत्म हो गया, तो वो बैठ के चाय पी रहे होंगे आराम से, ठीक है। तो मैंने उनका देखा कि वो चीजों को बहुत ईजी ले लेते हैं। लाइक ये पक्की राइवलरी वाली चीजें इस घर में मैंने बहुत कम देखी है, किसी की भी ऐसी पक्की राइवलरी नहीं हुई, लास्ट में जाके सब नॉर्मल हो गया, मतलब हालांकि खिटपिट खिटपिट चलती रही, लेकिन ऐसा पक्का वाला नहीं देखा कि जो शुरू से चला था और अभी तक खत्म ही नहीं हुआ, ऐसा नहीं था कुछ भी इस सीजन में। तो शहबाज को प्रॉब्लम हो रही है कि अमाल फरहाना के साथ क्यों बैठ रहे हैं, उनका गेम बदल गया है, तो वो बरबर वो इनसिक्योर हो रहे हैं कि भाई ये इसके साथ क्यों है, ये इसके साथ क्यों बैठ रहा है, क्यों जा रहा है, किसका क्यों कर रहा है। तो वो जाके गौरव से बात कर रहे हैं कि देखो इसने ऐसा किया, और गौरव
इन दोनों की जो है इस चीज में शहबाज की इनसिक्योरिटी में फुल ऑन अपनी रोटियां सेक रहे हैं और उसको बता रहे हैं कि देख, अमाल ने जो यहाँ पे नॉमिनेशन में किया ना, तुझे तो उसी से समझ जाना चाहिए था कि तेरी तो एक तरफी दोस्ती चल रही है। उसने सिर्फ मुझे और प्रणीत को जो है यहाँ पे नॉमिनेट किया। अब तू सोच, दिमाग लगा, अगर कहीं वोट काउंट होते तो तू तो फंस जाता ना, तू तो बुरा फंसता फिर, है ना। तो उसने तेरे बारे में एक भी बार नहीं सोचा कि भाई तू भी फंस सकता है। तो उसने, अगर ऐसी बात थी कि यहाँ पे वो सिर्फ यही चाहता था कि बाकियों को तो कोई ना कोई कर ही देगा, अगर वो ये सोच के भी कर रहा था तो वो सिर्फ एक ही नाम ले सकता था, मेरा ही नाम ले सकता था। तो गौरव यहाँ पे फुल ऑन रोटियां सेक रहा है अपनी। लाइक आग में घी डालना अगर किसी चीज को कहते हैं तो वो इसी को कहते हैं कि ऑलरेडी एक मिसअंडरस्टैंडिंग बनप रही है, उसको थोड़ी और हवा दो, उसमें थोड़ा खाद पानी और डालो, उसको और बढ़ा दो, ठीक है। उसको मिटाओ मत, उसको बढ़ा दो कि भाई तुझे अगर ऐसा लग रहा है कि अमाल मतलब तेरे लाइक दोस्ती तुझसे नहीं निभा रहा है तो तुझे सही लग रहा है, मैं भी तुझे 2-3 पॉइंट देता हूँ ताकि तू उस पर और जो है ओवर थिंक कर सके जाके, है ना। तो यहाँ पे मुझे ऐसा ही कुछ लगा। और यहाँ पे शहबाज की थोड़ी खिटपिट जो है चल भी रही है अमाल के साथ, थोड़ा सा इनके बीच में दिख भी रही है, टेंशन दिख रही है दोनों के बीच में। बट ये क्यों है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अमाल आपका ध्यान उधर ही क्यों है। आप अपना गेम खेलिए भाई, आप उधर छोड़ दीजिए अमाल को। और अमाल का पैटर्न भी आपको पता होना चाहिए, आपके आने से पहले भी उनके दोस्त थे जो कभी लगता था कि दोस्त है, कभी नहीं लगता था कि भैया क्या है। तो जिस तरीके से आप दोस्ती निभा रहे हो और जिस यारी की शायद आप बातें करते हो, अमाल के लिए उसकी डेफिनेशन अलग है। यहाँ पे चीजें थोड़ा सा आपकी इक्वल अंडरस्टैंडिंग भी होना चीजों को लेके जरूरी है ना। तो अमाल की अंडरस्टैंडिंग उस चीज के लिए अलग है, उनकी जो है डेफिनेशन अलग है और आपकी अलग है। तो यहाँ पे शहबाज आज दिखे तो बहुत ज्यादा है, लेकिन तिलमिलाए हुए ज्यादा दिखे हैं। ताने के साथ लड़ रहे, फरहाना के साथ लड़ रहे हैं, अमाल के लिए इनसिक्योर, तो बहुत सारी चीजें वो ऐसी कर रहे थे। बट यस, अब देखिए लास्ट लास्ट के हफ्तों में फुटेज किस पे कैमरा घूम रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वो। बाकी भाई आपको कैसा लगा आज का एपिसोड बताइएगा जरूर। मिलेंगे कल के एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट, हैव अ पीसफुल स्लीप, बाय बाय।